Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ एमकॉम सेमिस्टर 3। आपका एमकॉम सेमिस्टर 3 में बच्चों स्वागत है। विदाउट गिविंग एग्जाम एमकॉम सेमिस्टर 2 में बच्चों आप सबको मास प्रमोशन मिल चुका है, मेरिट बेस्ड। तो सबको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोरोना के कारण किसी को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर बच्चों अगर एग्ज़ाम होती तो आप सबको पता है कि हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स स्कोरिंग थे तो इसमें आप मैक्सिमम परसेंटेज कवर कर पाते। इन शॉर्ट मिनिमम 10% तो आपका इम्प्रूव होता। पर बच्चों अब जो कोरोना पोजीशन जनरेटिव खाली हमारे लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी रिजल्ट आया उसे एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना होगा। अब बच्चों एमकॉम सेमिस्टर 3 की बैच हमें ऑनलाइन स्टार्ट करनी पड़ रही है। ऑलरेडी 2 महीने से FY SY TY के बच्चे ऑनलाइन लेक्चर स्टडी कर रहे हैं बच्चों, और आप लोग को भी ऑनलाइन स्टडी करना होगा। कारण अभी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज को परमिशन नहीं है बच्चों। और आपके लिए अच्छे न्यूज़ है, हम ये स्टार्टिंग में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक ऑफलाइन क्लासेस की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कॉलेज की परमिशन आ जाएगी। और मोस्टली बच्चों न्यूज़ है हमारे पास, वहाँ तक तो 1 सितंबर को वो लोग डिस्टेंस से परमिशन दे देंगे। पर अगर बच्चों परमिशन ना दे तो कोरोना की स्थिति में हमारे बीच में मोबाइल रहेगा, पर हम जैसे क्लास में ही मेहनत करते हैं सेम मेहनत करेंगे। इससे पहले बच्चों जब हमने एमकॉम सेमेस्टर 2 के लिए ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स पढ़े थे, तब आपने देखा होगा वहाँ आप लोग रिवीजन कर रहे थे। तो मोस्टली कई बच्चों ने लेक्चर अटेम्प्ट किए ना किए। पर अब बच्चों एमकॉम सेमेस्टर 3 में आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है। एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर आप रीड करोगे, समझोगे और सब कुछ नोट डाउन करोगे और गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट कराओगे। तो इसको बच्चों एक वीडियो या मूवी के तरीके नहीं लेना है, अच्छी मेहनत आप लोगों को करनी होगी। आज बच्चों एमकॉम सेमेस्टर 3 एमकॉम सेमेस्टर 3 स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। अब बच्चों पूरा सब्जेक्ट आपको TY BCom जैसा लग रहा होगा, TY में भी आपने मैनेजमेंट पढ़ा है, और बच्चों यहाँ एमकॉम के अंदर मास्टर डिग्री में मास्टर वर्ड लगता है। तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक है वो एडवांस लेवल के और कुछ अलग प्रकार के होंगे। देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या हमें स्टडी करना है। सबसे पहले बच्चों हम इसकी पेपर स्टाइल देखेंगे। अब बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 पूरा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी पैटर्न से कैसे रन होगा उसकी एक पेपर स्टाइल देखेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल, 2.5 आवर्स टाइमिंग, मार्क्स 70। सबसे पहला क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन 1A, थियरी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग 7 मार्क। क्वेश्चन A2 में होगा बच्चों सम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंसेस 7 मार्क। ऑप्शन में बच्चों क्वेश्चन A1 सम और थियरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंसेस 7 मार्क। क्वेश्चन 1A2 थियरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंसेस 7 मार्क। यानी पहला क्वेश्चन बच्चों 7 ऑप्शन 7, साथ में क्वेश्चन 1B में होंगे MCQ, एनी 4 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6। यानी ध्यान से बच्चों ये पूरा क्वेश्चन देखो, पूरा यूनिट देखो, तो आपको मैनेजमेंट अकाउंट की बेसिक थियरी तैयार करनी है या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंसेस का पूरा टॉपिक। सेमेस्टर 4 के अंदर बच्चों आपको TY BCom सेम 6 की तरह वेरिएंसेस वाले 4 टॉपिक स्टडी करने हैं। TY में आपने वेरिएंसेस के 2 टॉपिक स्टडी किए थे, याद हो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2। यहाँ बच्चों 4 डिफरेंट टॉपिक के अंदर आपको अलग अलग तरीके से वेरिएंसेस को स्टडी करना है। तो पूरा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल और थियरी का कॉम्बिनेशन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2A सम ऑफ टाइप्स ऑफ बजट, जिसका वैल्यू है 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 2A थियरी ऑफ टाइप्स ऑफ बजट 7 मार्क। क्वेश्चन 2A2 थियरी ऑफ टाइप्स ऑफ बजट 7 मार्क्स। यानी बच्चों ऐसा कह सकते हैं क्वेश्चन 2A में 14 मार्क का बजट का फुल सम करो या ऑप्शन में 7 मार्क की थियरी करो। क्वेश्चन 2B के अंदर है बच्चों MCQ, एनी 4 आउट ऑफ 6 4 मार्क। यानी पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंस, और दूसरा क्वेश्चन समर्पित होता है बच्चों बजट को। यानी बजट का पोर्शन जो आपने TY में पढ़ा था उसमें थोड़ा एडवांस लेवल आपको यहाँ स्टडी करना है। हमारा फर्स्ट लेक्चर और पहला चैप्टर बच्चों हम बजट का स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको ऑनलाइन के अंदर जो TY BCom मार्क का रिदम था वो रिदम कंटिन्यू रहे।
अब बच्चों आपको पता होगा जब क्लास के अंदर ऐसे पेपर स्टाइल में बोर्ड पे समझाता हूँ, फिर आप लोग थोड़ी देर के बाद लिखते हो, तो यहाँ आप लोग को ये भी ऑनलाइन लेक्चर स्टडी करने के बाद स्क्रीन पोस्ट करके जो भी मैंने पेपर स्टाइल लिखी है, जैसे आप क्लास में वर्क करते हो बच्चों वैसे ही काम करना होगा, तभी काम अच्छी तरह होगा। बाकी इसको वीडियो की तरह देख के छोड़ नहीं देना है, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों। नाउ वी आर टेकिंग गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल क्वेश्चन 3 मैनेजमेंट अकाउंट। क्वेश्चन 3A के अंदर होगा बच्चों सम ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ वेरिएंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 3A थियरी ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ वेरिएंसेस 7 मार्क, क्वेश्चन 3A2 थियरी ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ वेरिएंसेस 7 मार्क, यानी 14 ऑप्शन 7 7। और क्वेश्चन 3B में होंगे बच्चों MCQ, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 3 मार्क्स, यानी थर्ड क्वेश्चन होगा बच्चों एग्जैक्ट 17 मार्क्स का। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4A सम ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। एमकॉम में बच्चों आपको इन्वेस्टिगेशन करना है वेरिएंसेस का, 14 मार्क। ऑप्शन में क्वेश्चन 4A 1 सम ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस 7 मार्क, क्वेश्चन 4.2 थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन 7 मार्क। एंड लास्ट में बच्चों क्वेश्चन 4B MCQ एनी 3 आउट ऑफ 5 3 मार्क्स, यानी थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन बच्चों 17 मार्क के रहेंगे। और अभी आप तीसरे क्वेश्चन में जो देख रहे हो वेरिएंसेस का टॉपिक यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और चौथा भी देख रहे हो इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, वो भी आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक है। यानी बच्चों जो बच्चे TY BCom में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छी तरह पढ़े होंगे उन्हें इसके अंदर बहुत मजा आएगा, और जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़े या भूल गए होंगे उनको ध्यान कॉमर्स याद दिलवा देगा, जरा भी टेंशन नहीं लेना है बच्चों। चलो बच्चों, नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ बजट। टॉपिक का हेडिंग देख के बच्चों थोड़ी चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, कारण ये टॉपिक का नॉमिनल पार्ट सेमेस्टर 5 के अंदर आप लोगों ने थोड़ा कुछ स्टडी किया हुआ है, और इसके अंदर बच्चों डिटेल वर्ड का आपको देखना है। अब टाइप्स ऑफ बजट, सबसे पहले टॉपिक के हेडिंग में बच्चों दो वर्ड है टाइप्स और बजट। टाइप्स का मीनिंग तो आपको पता होगा प्रकार, एलोकेशन, और यहाँ बजट का मीनिंग आप लोग को समझना है। मीनिंग ऑफ बजट आगे भी बच्चों समझाए, फिर से समझा देते हैं। बजट मीन्स फ्यूचर प्लानिंग। सिंगल लाइन में बजट का मीनिंग क्या है बच्चों? फ्यूचर प्लानिंग, भविष्यનું आयोजन। डीप में लेते हैं बच्चों। बजट मीन्स एस्टिमेशन ऑफ एनी एक्सपेंसेस, इनकम और एनी अदर आइटम रिलेटेड विथ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड। यानी बजट का मीनिंग ऐसा कह सकते हैं बच्चों, एस्टिमेशन करना है हमें एक्सपेंडिचर का, इनकम का, मटेरियल का, परचेज का, कोई भी आइटम बिजनेस से रिलेटेड हो फॉर अ पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड। इन शॉर्ट फ्यूचर के लिए आप कोई भी आइटम का प्लानिंग करो बच्चों तो उसे कहा जाता है बजट। ऐसे ही बजट से जुड़े हुए दो टॉपिक आपने TY BCom में स्टडी किए, आपको थोड़ा कुछ याद हो तो। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था बच्चों कैश बजट, और दूसरा पढ़ा था आपने टाइप्स ऑफ बजट। अब बच्चों टाइप्स ऑफ बजट में आपको कौन कौन से बजट प्रिपेयर करना है, तो यहाँ आपने देखा कि कोई भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर, इनकम हो, कोई भी आइटम हो, वो हर एक के प्लानिंग को बजट कहा जाता है। तो अब देखते हैं बच्चों हमें बजट के अंदर यहाँ कौन कौन से बजट तैयार करने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। हमें फंक्शन के मुताबिक जो बजट के प्रकार है वो बजट प्रिपेयर करना है। सबसे पहला प्रकार है बच्चों सेल्स बजट, वेचाण अंदाज पत्र। Generally, all other budget of the company is based on its sales budget. बिजनेस के सारे बजट जुड़े हुए बच्चों सेल से। इन दिस बजट वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड रुपीज इन सेल्स फाइंड आउट। ये बजट के अंदर बच्चों सेल्स रुपीज में और यूनिट्स के अंदर फाइंड आउट किया जाता है। अब बच्चों सेल्स बजट के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। अब कितनी आइटम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम, या ABCD 4 आइटम, या खाली 2 आइटम, उसकी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल में दी होगी। एग्जाम्पल के अंदर इंफॉर्मेशन रीड करके बच्चों आपको फॉर्मेट जनरेट करना है। तो सेल्स बजट के अंदर क्या आएगा? जनरली यू हैव टू नो सेल्स रुपीज एंड यूनिट्स। कैसे आएगा बच्चों? तो वो एग्जाम्पल देके हम डिसाइड करेंगे। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड बजट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बजट। जो भी आइटम फ्यूचर में प्रोड्यूस करने वाले हो उससे रिलेटेड जो बजट है बच्चों उसे कहा जाता है प्रोडक्शन बजट।
अब सेल्स बजट के अंदर इंफॉर्मेशन के आधार पे फॉर्मेट बनेगा, पर प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट है हमारे पास बच्चों, तो टेबल के अंदर फॉर्मेट देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लेना है हमें नंबर ऑफ सेल्स यूनिट एज पर बजट, यानी सबसे पहले लेने हैं सेल्स यूनिट, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें से डिडक्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लास्ट में बच्चों नॉर्मल लॉस या वेस्टेज के यूनिट्स ऐड करेंगे, देन वी रिसीव रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। यानी एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्शन बजट का मीनिंग समझना हो बच्चों, तो सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस नॉर्मल लॉस या वेस्टेज इक्वल टू 100% प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन बजट के अंदर बच्चों आपको 4 वर्ड याद रखने हैं। उसके बाद है बच्चों थर्ड मटेरियल बजट, प्रोडक्शन के अंदर जो मटेरियल यूज होने वाला है उससे जुड़ा हुआ बजट। Material budget is concerned with determining quantities of raw materials required for budget production। मटेरियल बजट के अंदर बच्चों जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें बजटेड प्रोडक्शन यूनिट लेने हैं और मटेरियल की प्राइस पर यूनिट लेनी है। मटेरियल बजट के लिए भी बच्चों कोई फॉर्मेट हमारे पास नहीं है, इंफॉर्मेशन का क्रम देखेंगे हम एग्जाम्पल में और उसके आधार पर बच्चों इसका प्रोफॉर्मा जनरेट करेंगे। चलो आफ्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं 4 नंबर में मटेरियल परचेज बजट। आगे के बजट में और इसमें बच्चों फर्क है, आगे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बढ़ता, अब बच्चों मटेरियल परचेज। तो परचेज के अंदर फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हमें लेना है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, जो आपने आगे बजट में फाइंड किया होगा, जिसके अंदर ऐड करेंगे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर रिसीव होगा परचेज, जिसको परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, देन वी रिसीव रिक्वायरमेंट ऑफ परचेज इन रुपीज। यानी मटेरियल परचेज बजट में बच्चों सेम हमें 4 वर्ड याद रखना है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू परचेज इनटू परचेज प्राइस। अब बच्चों एकदम सिंपल बजट है, जैसा एग्जांपल आएगा तब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट बजट है 5 नंबर में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, और 6 नंबर में है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट। अब ये 2 बजट बच्चों एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए, कॉस्ट से जुड़े हुए, जिसका कोई फॉर्मेट एग्जाम्पल के अंदर या सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। हम एग्जाम्पल जब प्रैक्टिस करेंगे, टेक्स्ट बुक सम्स के देखेंगे, तो उसमें बच्चों जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी उसके आधार पर मैं आपको कॉलम और यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट करनी है आप लोगों को समझाऊंगा। अभी बच्चों आपको टोटल याद रखना है 6 प्रकार के बजट है। अब बच्चों जब आप ऑफलाइन ट्यूशन क्लास के अंदर पढ़ने आते हो तो आपने देखा होगा ये सारी थियरी चैप्टर की मैं समझाऊँ बोर्ड पे, उसके बाद मैं आपको लिखवा देता हूँ या फॉर्मेट हो तो बोर्ड पे से आप उतार दो। अब बच्चों ऑनलाइन लेक्चर के अंदर सेम वर्क आपको करना है, ये जितना मैंने आपको समझाया वो सारी थियरी आपको स्क्रीन पोस्ट कर करके राइट डाउन कर लेनी है। तो जैसे बच्चों हम क्लास में काम करते हैं वैसे ही हमें ऑनलाइन काम करना होगा। SY TY FY के बच्चे 100% कर रहे हैं बच्चों, और आप लोग मैच्योर हो तो आशा रखते हैं कि वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ बजट। जय माता जी विद्यार्थी मित्रों, टाइप्स ऑफ बजट की थियरी और मैनेजमेंट अकाउंट की पेपर वाइज समझने के बाद बच्चों एक पहला ऐसा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल में, जो ऑलरेडी आप लोगों ने TY BCom में 20 या 30% स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो आज बच्चों फर्स्ट हम लेने जा रहे हैं। और बच्चों जैसे मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूँ, आगे सेमेस्टर 2 में मैंने आगे भी PPT में बोला, फिर से बता रहा हूँ, इट इज नॉट अ रिवीजन लेक्चर। आज से आपका विजन स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास एक टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलकुलेटर कंपलसरी होना चाहिए। जैसे आप लोग क्लास में लेक्चर अटेंड करते हो वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, खाली आप लोग मेरे सामने नहीं हो, हमारा आपके बीच में मोबाइल है। तो बच्चों पेज नंबर 46 क्लास के अंदर रीडिंग कर दे ख्याति, वर्षा या श्रुति, कोई भी स्टूडेंट, और अब बच्चों रीडिंग मुझे ही करना होगा। पेज नंबर 46 सम नंबर 1 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 1, એટલે પહેલા સમ જોડે બાળકો કોઈ હોમવર્ક નથી। રીડિંગ સ્ટાર્ટ કરું છું। પ્રિપેર અ પ્રોડક્શન બજેટ ફોર ધ યર 2013-14 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अशोक मिल्स। सेल्स गिवन ABC 3 प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड स्टॉक 1713, 30 जून 2014, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। 3 माहिती આપી છે બાળકો, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक અને क्लोजिंग स्टॉक। इसके ऊपर से हमें प्रिपेयर करना है प्रोडक्शन बजट। अब जो आपने आगे थियरी देखी उसमें अगर आइडिया हो तो वी हैव अ प्रोडक्शन बजट फॉर्मेट, हमारे पास उसका फॉर्मेट अवेलेबल है। तो अब बच्चों सम नंबर 1 स्टार्ट करो, एकदम इजी है, मिनिमम 3 मार्क मैक्सिमम 7 मार्क। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट।
प्रोडक्शन बजट के अंदर बच्चों सबसे पहले पर्टिकुलर्स आप लोग को आदत है हमेशा मैं चाइनीज में लिखता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर्स के बाद बच्चों प्रोडक्ट के नाम ए, उसके बाद है प्रोडक्ट का नाम बी, उसके बाद है प्रोडक्ट का नाम सी, 3 प्रोडक्ट, ओके। चलो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सेल्स यूनिट, ये लिखा सेल्स यूनिट। पहले कॉलम में सेल्स की यूनिट है बच्चों 6,25,000, 4,10,000 एंड 7,50,000। आप कर दो बच्चों फर्स्ट कॉलम में 17 दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, 32 दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको प्रोडक्शन का फॉर्मेट याद हो तो सेल्स यूनिट के अंदर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट हम ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों 20,000, 60,000 एंड 30,000। उसमें से बच्चों डिडक्ट करेंगे माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों एग्जैक्ट मिडिल कॉलम 17 लिखा है और क्लोजिंग स्टॉक में लिखा है 30,614। वैल्यू है बच्चों 15,000, 22,000 एंड 60,000। अब बच्चों सेल्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे, देन यू रिसीव प्रोडक्शन यूनिट। अब जो बच्चों ने फॉर्मेट देखा हो तो उसके अंदर बच्चों मैंने नॉर्मल वेस्टेज का पॉइंट दिया था, पर ये एग्जांपल एकदम बेसिक है जिसके अंदर नॉर्मल वेस्टेज का पॉइंट नहीं है। पहले का आंसर है लगभग 6,30,000 करेक्ट आंसर है। सेकंड में आएगा बच्चों 4,48,000, थर्ड में आएगा बच्चों 7,20,000। कोई बोला इजी हमको कुछ है बच्चों एमसीक्यू में 2 मार्क में 3 मार्क में 7 मार्क में आता है। सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट। पर ज्यादा कुछ नहीं होना बच्चों, जैसे पहली सितंबर के आजू-बाजू ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे, धमाकेदार स्टैंडर्ड क्वेश्चन की 4 हैवी यूनिट पढ़ने हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो पहली शुरुआत हमेशा आपको मेरा नेचर पता है, वी आर टेकिंग इजी क्वेश्चन। चलो नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 4 पेज नंबर 47 इलस्ट्रेशन 5 रेफरेंस में। सबसे पहले जैसे क्लास में करते थे वैसे नंबरिंग, सम नंबर 4 इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 47। चलो मैं रीडिंग समझा रहा हूं बच्चों। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स A and B. It has 3 shops in Ahmedabad selling the product. कंपनी पास बच्चों 2 प्रोडक्ट्स A and B और 3 शॉप है, शॉप नंबर 1 2 3। नीचे प्रोडक्ट ए बी का सेल दिया आपको 50,000, 70,000, 25,000, 60,000, 90,000, 15,000। पैराग्राफ में द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 80 रुपीस, बी प्रोडक्ट इज 60 रुपीस। It is estimated by the sales manager that sales of B in shop number 1 can be increased by 20,000. Substantial increase in advertisement and sale of B shop number 3 can be increased by 10,000 by necessary adjustment. यानी दोनों के अंदर बच्चों आपको सेल इंक्रीज करना है। पैराग्राफ में both product shop number 2 is not satisfactory and increased 20% required. दोनों के अंदर बच्चों आपको शॉप नंबर 2 में इंक्रीज करना है। प्रिपेयर सेल्स बजट। अब बच्चों यहाँ आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जब थियरी समझाया तो आपको बोला था पावर पॉइंट में कि सेल्स बजट का कोई फॉर्मेट नहीं है। यहाँ हमारे पास 3 शॉप और 2 प्रोडक्ट है। क्वेश्चन ये होगा फॉर्मेट में कैसे ले, शॉप ले कि प्रोडक्ट ले, तो माइंड को एक्टिव करो। हमेशा सेल्स है ना था मित्रों प्रोडक्ट में, तो हमेशा कॉलम में ऊपर आएगा प्रोडक्ट। तो आपके सामने मैं कैसे फॉर्मेट जनरेट कर रहा हूँ देखते जाना बच्चों। सेल्स बजट इसके अंदर सबसे पहले पर्टिकुलर, प्रोडक्ट ए सेल्स यूनिट सेल्स रुपीस, प्रोडक्ट बी सेल्स यूनिट सेल्स रुपीस, और फिर बच्चों यहां लेंगे टोटल। नजर यहां सबकी सबसे पहले लेंगे पर्टिकुलर, ओके। प्रोडक्ट के अंदर यूनिट्स, यहां सेल्स रुपीस में, सेल्स यूनिट અને सेल्स रुपीस में, और यहां टोटल सेल्स। ठीक है बच्चों, चलो यहां भी थोड़ा अच्छी तरह लिख ले, सेल्स यूनिट। चलो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एग्जांपल में उससे सेट करते हैं।
अब शॉप यहाँ लेंगे, शॉप नंबर 1 थोड़ी जगह छोड़ी, शॉप नंबर 2 थोड़ी जगह छोड़ी, शॉप नंबर 3 और यहाँ आएगा बच्चों तीनों शॉप का टोटल। अब जो बच्चों रो में है उसको लिखते समय में कॉलम लेना, वो प्रोडक्ट है तो रो वाला में डेटा लिख रहा हूँ कॉलम में 50,000, 70,000 और उसके बाद 25,000। इस तरफ बच्चों से 60,000, 90,000 एंड 15,000। उसके बाद बच्चों पैराग्राफ में देखो सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 80। ए प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है, बी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज, ये लिखा 60। अब बच्चों हमें जो चेंजेस होना है, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हमने अंदर लिखा, तो पैराग्राफ रीडिंग करके इंक्रीज डिक्रीज करो, ध्यान देना। लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, the selling price of A is rupees 80, B is 60. Sales manager of B in shop number 1 can increase by 20,000. प्रोडक्ट बी शॉप नंबर 1 जिसके अंदर इंक्रीज करना है 20,000। तो अब बच्चों आपके समझने के लिए मैं 60 निकाल रहा हूँ, 60 में 20 ऐड करो मित्रों तो कितना होगा 80। यस, इस प्रकार से बच्चों में चेंज करूंगा तो आपको पता चलेगा बजट कैसे बनता है। आगे जाते हैं, by substantial increase in advertisement and the sales of B shop number 3, sales of B shop number 3 can be increased by 10,000। इसमें बच्चों 15 में 10 ऐड करने करो तो मित्र 25,000। इस प्रकार से बच्चों चेंज किया। आगे जाते हैं लास्ट पैराग्राफ में, in respect of both the product the sale of shop number 2, दोनों प्रोडक्ट के अंदर शॉप नंबर 2 इसके अंदर सेल्स इंक्रीज टू 20%। इसमें बच्चों 20% ऐड करना है, 70,000 में 20% ऐड करो तो मित्र 84,000 और 90,000 में 20% ऐड करो तो मित्र 1,08,000। दिस इज कॉल्ड सेल्स बजट। हो गया बच्चों, जैसे सूचना दी वैसे मैंने छेड़छाड़ की, देखो यहाँ इंक्रीज बोला ऐड किया, यहाँ इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज, बाकी में सेम रहता है। अब बच्चों रुपीस में से कितना होगा 50,000 into 80 रुपए 40 लाख, 84,000 into 80 67 लाख 20,000। यस, एकदम आराम से 67 लाख 20,000। 25,000 into 80 20 लाख। टोटल करो मित्रों ओवरऑल पहले अच्छा इस तरफ ले लो, 127 इस तरफ ले लो, ऐसा करो 80,000 into 60 48 लाख। हाँ 1,08,000 into 80 एकदम आराम से 60 है ना मल्टीप्लाई 1 can get 60 64 लाख 80,000। 25,000 into 60 15 लाख। अब बच्चा आप देख सकते हो जब आप क्लास में होते हो तो ख्याति श्रुति या कोई भी टोटल वर्षा फटाफट बोल रहा है, बच्चा निखिल सर पीछे बैठे और टोटल बोल रहे हैं, कारण आप लोग नहीं हो बच्चों ऐसा फीलिंग में करके वर्क करना है, आपकी प्रेजेंट नहीं है पर आपका वर्क सामने ही करना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन के अंदर जो भी सिस्टम है बच्चों उसमें टोटल 1% बन रहा है, सही में आप लोग को टोटल करना है, जल्दी आप लोग यहाँ पर टोटल करोगे। अब बेटा टोटल करो यहाँ से इस तरफ ये दोनों का 88 लाख। यस 88 lakhs 67 lakh 20 plus 64 80 132 लाख। 132 lakh एक्सीलेंट, हम लोग करोड़ में नहीं बोलते, गुड। 20 lakhs plus 15 35। हाँ अब बेटा ऐसे टोटल करो, यस फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड एकदम आराम से। सेल्स यूनिट का टोटल 1,59,000। 1,59,000 करेक्ट है, इसका आई थिंक 127,20,000 होगा, चेक कीजिए। यस सर। सेकंड 80 plus 108 plus 25 2,13,000। 2,13,000। उसके बाद आई थिंक 12780 टोटल मुझे यहाँ चेक कर लीजिए, यस ओवरऑल टोटल लीजिए 255 लाख होना चाहिए। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस सेल्स बजट। अब बताओ बच्चों इसका मैं आपको फॉर्मेट कैसे समझाऊं? देयर इज नो फॉर्मेट फॉर दिस टाइप ऑफ सेल्स बजट। चलो बच्चों नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 11। एकदम आराम से बच्चों धीरे धीरे टीवाई बीकॉम का पोर्शन याद है और एकदम इजी क्वेश्चन है भाई मैं ले रहा हूं। पेज नंबर 50 सम नंबर 11 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 7 सम नंबर 10।
द डेटा रिगार्डिंग सेलिंग एक्सपेंस ऑफ कंपनी फॉर द ईयर 2008 एज अंडर। फिर एक टेबल है बच्चों जिसमें अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत 3 सिटी का खर्चा है, सेल्समैन सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, वेयरहाउस एक्सपेंसेस, कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस है सारी इंफॉर्मेशन। पेज नंबर 51 जहां बच्चों मेरे पास 2009 का डेटा है, 1 2 3 4 एडजस्टमेंट है और लास्ट टाइम में पढ़ लो जिससे क्लियर हो। प्रिपेयर सेलिंग एक्सपेंसेस बजट फॉर 2009। 2009 के लिए बच्चों सेलिंग एक्सपेंडिचर बजट हमें तैयार करना है। तो अब बच्चों जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट की या पास्ट की, आपको उसमें प्लस माइनस करके बजट तैयार करना है। देख सकते हो फॉर्मेट मैंने आपको पहले बोला था, इसका कोई प्रोफॉर्मा नहीं। 3 सिटी है, आपको होमवर्क में 4 सिटी है तो 4 लो, 5 है तो 5। सेल्स एक्सपेंसेस बजट पर्टिकुलर अहमदाबाद, बड़ौदा या वडोदरा, सूरत एंड टोटल। पहला पॉइंट बच्चों टेबल में है, मैं रीडिंग करने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है सेल्समैन सैलरी, जिसके अंदर बच्चों वैल्यू 2200, 2600, 1800, 6600। सेल्समैन सैलरी के लिए कोई पॉइंट है तो मैं रीडिंग करके देख लेता हूं। पहला पॉइंट है सेल्समैन कमीशन का, सेकंड पॉइंट है रेंट का, थर्ड पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का। आई थिंक सेल्समैन सैलरी में कोई चेंज नहीं, कोई एडजस्टमेंट है। चेकिंग कर लेते हैं। सेल्स कमीशन, रेंट, सेल्समैन सैलरी के अंदर हाँ लास्ट में एक पॉइंट है बच्चों 4 नंबर का। सेल्समैन टोटल सैलरी विल इंक्रीज बाय 2400। सेल्समैन सैलरी में टोटल 2400 रुपया ऐड करना है बच्चों, जिसके लिए रेशियो है 2:1:3। 2:1:3 ये लिखा 2400 रुपया। अब पुरानी वैल्यू बच्चों में ब्रैकेट में लिख रहा हूं जिससे समझ आए। 2200, 2600 અને 1800। ये जो 2400 उसे 213 में बांटो। 800 हाँ इसमें ऐड होगा बच्चों 800, सेकंड है 400, 1200 1200। अब ऐड करोगे बच्चों तो एग्जैक्ट वैल्यू अहमदाबाद में सैलरी की होगी 3000, 3000 बड़ौदा में भी 3, ओह सूरत में भी 3। बाय चांस सेम वैल्यू बच्चों पर टोटल चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड बजट। कुछ करना नहीं बच्चों, रीडिंग हैबिट हो अच्छी तरह अप्लाई करो, रीडिंग करके जो सूचना दी उसका पालन। सेकंड पॉइंट है बच्चों रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2। ये मैं नंबर भी लिख रहा हूं जिससे आपको समझ आए। यहां एडजस्टमेंट नंबर 4 था और 2 के अंदर बोला रेंट विल इंक्रीज 10%। एकदम इजी है बच्चों, सीधा 10% इंक्रीज करना है। तो पहले मैं 1000 में 10% ऐड करो तो 1100 यस 1200 में 10%, उसके बाद 1000 में फिर से 10%, 1100 यस, और टोटल में भी 3200 उसमें 10% ऐड कर दो 3520। हाँ या फिर यहां से टोटल करो। क्लियर बच्चों, पुरानी वैल्यू ली, एडजस्टमेंट में से बोला को इंक्रीज किया। आगे जाते हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट बच्चों एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर बच्चों मेरे लिए सूचना है यस एडजस्टमेंट नंबर 3 आई थिंक। इन अहमदाबाद एंड सूरत एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विल इंक्रीज 20%। एडजस्टमेंट 3 अहमदाबाद में कितना ऐड करना है मित्र? 20%। और सूरत में कितना ऐड करना है? 20%। यानी बड़ौदा में कोई चेंज नहीं। अब अहमदाबाद में 1500 में 20% ऐड करो तो 1800 1500 उसमें 20% ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 1800। बड़ौदा में बच्चों कुछ भी नहीं बोला है तो सेम रहेंगे 2000। और सूरत में बच्चों 1500 उसमें ऐड करो तो 20% 1800 यस 1800। टोटल करो तो तीनों का 5600 1800, 2000, 1800, 5600। ओके। आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद है वेयर हाउस एक्सपेंस। यस वेयर हाउस एक्सपेंस। उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट में कोई सूचना ही नहीं है बच्चों। ना हो तो क्या करो निकाल दो, नहीं सेम टू सेम रहेगा। यस 4000, 4500, 3500 और उसके बाद 12000। उसके बाद है बच्चे कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल्स जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूं एडजस्टमेंट 1 इंक्रीज बाय 5%। उसमें बच्चों हर एक में 5% इंक्रीज करना है। बोलो 4000 में 5% ऐड करो तो 4200। उसके बाद बच्चों 3000 में 5% ऐड करो 3150। उसके बाद 4000 में 5% ऐड करो 4200। उसके बाद 11000 में 5% ऐड करो 11550। यस हो गया बच्चों। दिस इज कॉल्ड सेल्स एक्सपेंसेस बजट।
और लास्ट पॉइंट है बच्चों सेलिंग एक्सपेंस, जिसके लिए मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 कोई सूत्र नहीं है ना, सेम प्रकार है। यस, ये सेल एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं, 3000, 3500, 2500 एंड टोटल आएगा बच्चों 9000। अब टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल सेल्स एक्सपेंस। अब बच्चों फर्स्ट का टोटल करो तो यस 17,100, 17,100, 17,470, 470, 16,100 and last में 50,670। ये हो गया बच्चों आपको टाइप्स ऑफ बजट का पहला लेक्चर। अगर यही लेक्चर बीकॉम में होता ना तो खाली थियरी करके बच्चे छूट जाते, पर मास्टर डिग्री है बच्चों और ऑनलाइन लेक्चर में आपको लिखने का टाइम नहीं देना। आप क्लास में होते तो क्या करते हो, एक सम उतारो, बातें करोगे, 5-7 मिनट निकालोगे, फिर मैं आऊं, प्रेजेंट हो गया, फिर आप लिखोगे। यहाँ क्या हो रहा है, थियरी आपने समझ ली, यहाँ ब्रेक ही नहीं है। ऑनलाइन के अंदर कंटिन्यूअस लेक्चर है, तो बच्चों कई बार 2 लेक्चर का एक में हो जाता है। तो बी केयरफुल, इसको मजाक में एक वीडियो मूवी देखते हो ऐसा मत लेना। जितने क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए वो सारे आपको राइट डाउन करने हैं, जैसे क्लास में बोर्ड पे से लिखते हो वैसे ही स्क्रीन पोस्ट करके लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों होमवर्क का सम भी उतार लेना, और ये सब उतार के उसका फोटो पीडीएफ बना के गूगल क्लासरूम में वर्क में सबमिट करवा देना है। सारे बच्चे करवा रहे हैं, ना समझ आए तो एक बार फोन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में हम पूरा वीडियो का स्टेप रखेंगे जिससे कैसे सबमिट करवाना है आपको पता चले। तो पहली शुरुआत है बच्चों, आशा रखते हैं कि जल्दी हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे। पहला लेक्चर आज आपका पूरा हुआ, यहाँ तक का वर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, जय माता जी, ऑल द बेस्ट। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.